हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 26 अगस्त 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को, और के साथ ही आप लोग जो है ना मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टार आईक्यू एजुकेशन, उसे भी ज्वाइन कर लेना। कल आपसे एक सवाल पूछा था, उस सवाल का सही आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा गुरु नानक का जन्म स्थान है। तो गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान है ननकाना साहिब, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सवाल का वो बिल्कुल ठीक है। 1469 के अंदर जो है ना इनका जन्म हुआ था, तो वो बात भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट तरीके से जो है ना याद रखनी है, यानी कि 1469 में इनका जन्म हुआ। साहिब खत्री परिवार में इनका जन्म हुआ था और सिख धर्म के ये संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, आज का पहला हरियाणा करंट अफेयर क्या रहेगा कि हरियाणा राज्य विद्युत वितरण उपभोक्ताओं में देश भर में कौन से स्थान पे है। व्हाट इज द रैंक ऑफ हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलाइजेशन अक्रॉस द कंट्री। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत कुछ सिखा के जाएगा आपको और बहुत कुछ बताने की कोशिश भी कर रहा है। पहले तो आप लोगों को याद ये होना चाहिए कि थोड़े दिन पहले ही अभी 8 अगस्त के दिन ही जो है हमारी लोकसभा के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर बात चल रही है। बात नहीं चल रही है, बल्कि पूरे देश के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर हंगामा हो रहा है। पंजाब राज्य देखिएगा अपना पड़ोसी है, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों के जो कर्मचारी है, एम्प्लॉयज़ है, वो रोड के ऊपर आ गए हैं। वो इसके लिए जो है ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं बेसिकली स्पेशली। तो ये है क्या, सब कुछ आपको समझाते हैं। सबसे पहले देखो, इस सवाल का आंसर आपको मैं दे देता हूँ, दूसरे स्थान पे है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। मुख्यमंत्री जी ने कुशल नेतृत्व के चलते हुए ऐसा ही अभी एक घोषणा करके कही है कि लगभग हमारा जो ये घाटा है ना डिस्कॉम कंपनियों का, डिस्कॉम कंपनी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी जो होती है, उनका लगभग 50% घाटा पिछले 6 सालों में कम आ गया है। अच्छा सर, देश भर में हमारा दूसरा स्थान है, तो पहला स्थान भी किसी का होगा। हाँ, पहला स्थान जो है वो गुजरात का, याद रखिएगा। और गुजरात के बाद में जो है ना हमारा दूसरा स्थान है। 41 बिजली वितरण निगम में से बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट हमारा हरियाणा है। अब थोड़ा मैं समझाता हूँ आप लोगों को कि देश भर के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर इतना हंगामा क्यों हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर इतना हंगामा इसलिए हो रहा है कि आप लोगों को ये पता होगा कि बिजली बनती है ना, बिजली बनाने के बाद में उसको रोका नहीं जा सकता, उसको तुरंत जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, भेजना पड़ता है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े आप लोगों ने खंबे से देखे होंगे जिनके थ्रू जो है ना ये आपके पास में पहुँचती है। उसको स्टोर नहीं कर सकते, इन्वर्टर बैटरी में आप स्टोर करते हैं, पर वो एक लिमिटेड टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। वो आप लोग ऐसा नहीं कि बहुत लंबे टाइम तक उसको स्टोर कर पाएं। अच्छा, जैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ठीक है, लाइन लॉस भी होता ही है। कई बार ऐसे बड़े बड़े खंभों के नीचे से आप जब निकलते हैं तो इनके अंदर एक आवाज़ चलती है, सरन सरन की ऐसे बिजली की आवाज़ चलती है, तो लाइन लॉस खैर वो वैसे भी होता है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि हम लोग भारत वाले थोड़े से ज़्यादा कलाकार हैं, और हम क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे घर के पहले से ट्रांसफार्मर है और 50 घरों का ये ट्रांसफार्मर है, लेकिन हमारे पास में ये मतलब 50 घरों को देनी है, लेकिन कुछ 50 घर ऐसे होते हैं जिन्होंने बिना बिजली के मीटर के ही यहाँ से कनेक्शन ले रखा है। मतलब इस ट्रांसफार्मर पे डबल लोड हो गया, 100 हाउसेस का लोड हो गया, तो हो सकता है ये ट्रांसफार्मर ही जल जाता है, तो फिर बिजली निगम को नुकसान है। या यूं कहिएगा अपने आप में लाइन लॉस जो है ना वो थोड़ा बढ़ जाता है, तो ये भी एक अपने आप का इशू आया। तो इस चीज़ के लिए, अच्छा ये यहाँ तक भी बात सीमित नहीं रहती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं, तो मीटर तो लगा रखा है, चलो छोड़िएगा, मीटर के ऊपर तो 10 वोल्ट का इलेक्ट्रिक बल्ब भी जलता है, लेकिन कुंडी लगा के चलाते हैं। एसी चलाएंगे, चक्की चलाएंगे, पानी वाली मोटर वगैरह वगैरह कुंडी लगा के चलाते हैं। अब उसमें नुकसान किसका, उसमें फिर से नुकसान बिजली निगम का ही है। अब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को तो नुकसान है ही है ना। तो इसी के लिए भारत सरकार ने क्या किया है कि इन डिस्कॉम कंपनियों को प्राइवेट करने के लिए बात कह दी, और जैसे ही प्राइवेट करने की बात कही तो राज्य सरकार भड़क गई। कहते ये बात तो एक कंकरेंट लिस्ट का है, यानी कि एक ऐसा विषय है जो समवर्ती सूची में आता है, जिसमें राज्य केंद्र सरकार जब भी कोई फैसले लेगी तो राज्य से पूछ के लेगी। इसके अलावा राज्य सरकारें, आप लोगों को पता है, कल ही एक सवाल मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को कि एक डिफाल्टर बिल पास किया है 31 दिसंबर 2021 तक, जिसने बिल नहीं भरा है उनका बिल माफ़ कर दिया गया है। तो राज्य सरकार का तो बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। इसमें क्या बेनिफिट होता है, इससे वोट बैंक बढ़ जाता है, तो वो इसलिए ऐसा नहीं कर रही है।
तो इसी के चलते हुए ये प्राइवेटाइजेशन की बात कही गई थी। एम्प्लॉयज़ इसलिए रोड पे आए कि उनका जो है प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो वैकेंसी है वो कम हो जाएगी। आम आदमी रोड पे इसलिए आ रहा है, सोच रहा है हमें कुंडी लगाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए ये अभी एक्चुअली बिल ही है, प्रस्ताव आया लोकसभा में, राज्यसभा इस पे साइन करेगा, राष्ट्रपति साइन करेंगे, तब जाके इसके ऊपर तो जाके फाइनली एक्ट बनेगा ये। फिलहाल के लिए जो चर्चा थी वो मैंने आपको बता दी है। और डिस्कॉम कंपनियों में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, हरियाणा की ये दो है। और ये दो कंपनियां, या यूँ कहिएगा हरियाणा का बिजली वितरण निगम जो है ना, गुजरात के बाद में दूसरा स्थान ले पाया है। ये पॉइंट आप लोगों को मैंने पूरा जो है ना समझा दिया। पिछले 5-6 सालों में हमने लाइन लॉस जो है ना तकरीबन 50% के आसपास जो है ना कम किया है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एक कटिंग आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, वहीं से ही इस करंट अफेयर मैंने बना के आपके आगे जो है ना पेश किया है। तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो पावर के हैं उनका नाम है पीके दास, ये भी ज़रूर याद कर लेना। उन्होंने ही इस लाइन लॉस के बारे में, या जो ये आपका बजट वगैरह के बारे में, वो सब कुछ आपको जो है ना शेयर किया है। अगला सवाल है कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले में आचार्य श्री सील प्रभुपाद का 150वां जन्मोत्सव मनाया गया है। आचार्य श्री सील प्रभुपाद का 150वां जन्मोत्सव मनाया गया है, और ये कहाँ पे मनाया गया है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का ठीक है। आप लोगों को शायद थोड़ा सा याद होगा कि हरियाणा के अंदर एक नई योजना स्टार्ट की गई है, संत प्रचार प्रसार की योजना है, जिसमें संत महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है, और इसमें 50,000 से 1 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है हरियाणा की तरफ से। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कुरुक्षेत्र के गौड़िया मिशन के संस्थापक आचार्य श्री सील प्रभुपाद के 150वें जन्मोत्सव पर और विश्व सम्मेलन का समापन समारोह में शिरकत की थी, याद रखना आप लोग। और इसके अलावा इन्होंने सील प्रभुपाद मेमोरियल हॉल की यहाँ पे आधारशिला भी रखी है। कुरुक्षेत्र के कितने तीर्थ स्थानों का जीर्णोद्धार किया जाएगा? तो कुरुक्षेत्र के ऑलमोस्ट 64 जो तीर्थ स्थान है ना, इनका जीर्णोद्धार किया जाएगा, मतलब इनको थोड़ा सा ठीक किया जाएगा पहले से, या यूं कहिएगा जो सांस्कृतिक विरासत है उसको धरोहर के रूप में सजा के रखा जाएगा, संरक्षण के रूप में रखा जाएगा। कौन सा बोर्ड ऐसा कर रहा है? ये बोर्ड कर रहा है कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है, केडीबी है। आप लोगों को वैसे भी पता है कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का काम ही ये है कि कुरुक्षेत्र के जितने भी तीर्थ स्थल है, कुरुक्षेत्र का लगभग परिधि की बात करें तो 48 कोस की भूमि है, इसमें लगभग 164 तीर्थ स्थल आते हैं, जिनमें से जो आपके 64 तीर्थ स्थल है ना, इनका जीर्णोद्धार करने की बात कही गई है अभी मुख्यमंत्री जी के ही द्वारा, और महापर्यटन स्थल बनाने की कोशिश की जा रही है। सरस्वती नदी का जीर्णोद्धार करने के लिए सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड का भी गठन किया गया है हरियाणा राज्य के अंदर स्पेशली। अगला सवाल है कि हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने ज्वार की 3 नई किस्में तैयार की है? ये क्वेश्चन मैं फिर कहूंगा कि वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आने लायक है। थोड़े दिन पहले मैंने सरसों की 2 नई किस्में बताई थी, आपको कमेंट में लिख के बताना उन 2 नई किस्मों का नाम क्या है जो HIU ने बनाई थी। आज आपको बता रहा हूँ किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने ज्वार की 3 किस्में तैयार की है। तो ये तैयार की है HIU ने, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने। इनमें से एक तो है आपकी CSV 53, एक F किस्म है, एक है HJS 1513 और एक है HJS 1514। ये 3 किस्में जो है ना शामिल है। और HIU के अनुसंधान रिसर्च के जो निदेशक है उनका नाम है डॉक्टर जीतराम शर्मा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इन तीनों किस्में के अंदर खास विशेषता है कि प्रोटीन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होगी, जो पशुओं के लिए पाचनशीलता में भी फ़र्क डालेगा और उनको यूँ कहिएगा अपने आप में बॉडी का स्ट्रक्चर बढ़ाने में बढ़िया रहेगा। जो ये 53F जो है ना, ये एक कटाई वाली किस्म है, जिसको गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इनके लिए टैग किया गया है स्पेशली। इसके अलावा हरे चारे की औसत पैदावार 483 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और इसके अलावा बहुत सारे कीड़ों की प्रतिरोधी किस्म भी बनाई है, मतलब इनमें बहुत सारी बीमारियां नहीं आएगी। और 1513 और 1514 ये 2 किस्में जो है ना हरियाणा राज्य के लिए ही स्पेशली टैग की गई है। इनमें ये हाइब्रिड किस्में हैं, इनकी औसत पैदावार लगभग 717 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इनमें लगभग 8.5% से ज़्यादा प्रोटीन है और 50% से ज़्यादा इनकी जो है ना वो पाचनशीलता है। और इनका यूँ कहिएगा अपने आप में जो है ना प्रोटीन वाली किस्में, ज़्यादा प्रोटीन इनके अंदर, और प्रोटीन के अलावा जो है ना बहुत सारी कीड़ों से भी जो है ना बचाव हो पाएगा।
हरियाणा सरकार के द्वारा बिजली बिलों के ऑनलाइन भुगतान पर ग्रामीण उपभोक्ताओं को कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है? तो इनको 2100 रुपए की जो है ना प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। ऑनलाइन भुगतान करने वाली पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं जो पूरा गांव ऐसा ऑनलाइन भुगतान कर रहा है। तो 95% डिजिटल पेमेंट पे 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, 90% से 95% के बीच में 2 लाख और 80% से 90% के बीच में लगभग जो है ना वो 1 लाख रुपए। ऑनलाइन पेमेंट पर ग्रामीण उपभोक्ताओं को जो है ना 2100 रुपये और पंचायत के एक भाग्यशाली उपभोक्ताओं को अवार्ड दिया जाता है। ये तो इम्पॉर्टेंट है। तो मतलब यूँ कहिएगा कि सारा जो सिस्टम है ना वो ऑनलाइन तरीके से जो है ना आपका चलाने के लिए या जनता को ऑनलाइन जो है ना स्विच करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। हरियाणा के किस जिले के रहने वाले खिलाड़ी रचित ने थाईलैंड में आयोजित ओपन कराटे चैंपियनशिप में दूसरा स्थान प्राप्त करके सिल्वर मेडल जीता है? तो दूसरा स्थान प्राप्त करके सिल्वर मेडल जीता है, ये है हिसार जिले के रहने वाले, याद रखना आप लोग। दिल्ली पब्लिक स्कूल के कराटे के खिलाड़ी, ठीक है, रचित ने वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के अंतर्गत 19 से 23 अगस्त तक थाईलैंड में आयोजित ओपन कराटे चैंपियनशिप में दूसरा स्थान लिया है। 30 देशों के 1500 कराटे खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। राजा महा विजारा लोंगकॉर्न ने रचित जो है ना थाईलैंड में सम्मानित भी किया है। वर्तमान में देखा जाए तो थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक है और करेंसी का नाम क्या है? यहाँ पे करेंसी का नाम है थाई बाहत। चलिए इसी के साथ में ये लेक्चर तो समाप्त होता है। आपके लिए सवाल है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किन लवणों के कारण होता है? सल्फेट है, क्लोराइड है, कार्बोनेट है, नाइट्रेट है। एक सवाल और बता रहा हूँ आपको, मतलब ये बताना है आपको, शुद्ध चीनी में कौन सा तत्व नहीं होता है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक हंसते मुस्कुराते जरूर रहना। थैंक यू सो मच।